हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एनसीईआरटी कोचिंग में। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं के गणित के पार्ट 2 बहुपद के कुछ प्रश्न देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं वो प्रश्न कौन से होने वाले हैं। इसके साथ साथ हम बहुपद को समझेंगे। ठीक है, तो हम पहले बहुपद को समझ लेते हैं। तो हम बहुपद को समझते हैं कि बहुपद होता क्या है। देखिए, बहुपद में जो आपका बहुपद है, जो बहुपद है आपका, बहुपद में दो प्रकार होते हैं। देखो, एक तो दो होते हैं चर और एक अचर। तो हम देखते हैं कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो देखिए, चर हमारे जो ए बी सी डी से लेके तो जेड तक की जो जो पद होते हैं, जेड तक के जो पद होते हैं आपके, वो क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। इसके साथ साथ में आपके का से लेके का खा गा से लेके तो ज्ञानी तक आपके, ये भी आपके चर में कहलाएंगे। ठीक है। अचर पद कौन से होते हैं? तो आपका एक दो तीन से लेके आपका 100 तक की जो संख्या होती है वो आपकी अचर में रखी जाती है या गिनी जाती है। इसके बाद में ये जो होते हैं आपके, जो अक्षर होते हैं ए बी सी से लेके तो जेड तक जो आपके अक्षर होते हैं वो आपके चर में गिने जाते हैं। इसके बाद में का खा गा घा जो भी होते हैं आपके, वो ज्ञानी तक होते हैं, वो भी, वो अक्षर भी आपके क्या होते हैं? चर में गिने जाते हैं। इसके बाद अचर में आपकी जो गिनतियाँ होती हैं 1 2 3 4 5 6 से लेके तो 100 तक आपकी जो गिनतियाँ होती हैं वो अचर में गिनी जाती है। तो हमने अचर समझ लिया है कि अचर क्या होता है और चर क्या होता है। तो हम आगे देखते हैं इसी को। हमारा जो क्वेश्चन है, हम प्रश्न वाली 2.1 देखेंगे। ठीक है, 2.1। तो पहला क्वेश्चन जो होता है हमारा, ये इस प्रकार है आपका। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। ठीक है, तो हमें इसमें कारण भी बताना है और इन्हें हमें सिद्ध भी करना है कि ये किस प्रकार से आपके चर हो सकते हैं और ये चर नहीं होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला होगा हमारा ये वाला कि 4x² माइनस 3x+7। ठीक है, इसको हमें देखना है कि ये एक चर में बहुपद है या नहीं है, या कितने चरों में बहुपद है या नहीं है। तो हमें क्या है, देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 4x²। तो इसको समझिए आप कि देखिए, अगर किसी संख्या या किसी चर या किसी अचर का संयोग होता है, चर या अचर का संयोग होता है, तो उसमें अगर उसकी घात पूर्ण होती है, क्या होती है? घात पूर्ण होती है तो वह क्या कहलाएगा आपका? एक चर में क्या कहलाएगा आपका? एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद वो कहलाएगा आपका। ठीक है, एक चर में बहुपद वो कहलाएगा आपका। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा, देखो इसकी 4x² है तो ये पूर्ण है। ठीक है, 4x² क्या है? 2 है तो ये पूर्ण है। देखो 4x² है तो ये पूर्ण है। ये जो दो संख्या है, हमारा जो घात 2 है वो पूर्ण है। ठीक है, इसके बाद -3x। ठीक है, -3x, तो -3x की घात क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, 1 होगी, वो भी पूर्ण है। इसके बाद में 7 है, तो 7 के आगे अगर मान लो हम x लगाते तो इसकी घात कितनी होती है? 0। ठीक है, क्या होती है इसकी घात? 0 होगी आपकी। ठीक है, अब 0 होगी तो 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब क्या होता है आपका? इसकी घात अगर 0 है मान लो, तो इसका क्या मतलब होगा आपकी कि x, इसका क्या मतलब होगा? 7 आपका। तो मतलब x गुणित 7 हो जाता है आपका। उसका क्या मतलब होगा आपको पता है? इसका मतलब होता है x की घात 0 का मतलब 1 होता है। ठीक है, तो x की घात का मतलब 0 का मतलब 1 होता है। तो हम इसको यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ कह सकते हैं पहले वाले को कि एक चर यह एक चर एक चर बहुपद है, बहुपद है क्योंकि 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 क्योंकि
चर x की सभी घातें पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये पहला वाला हो गया हमारा। इसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या होगा। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका y की घात 2 प्लस करनी में 2। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं, ये क्या होगा आपका। देखिए, इसमें y की घात 2 है तो ये पूर्ण संख्या है। इसके बाद में अब इसके आगे तो कोई y होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे y होता है तो यहाँ पर y होता है तो y की घात कितना हो जाती है, 0। जैसे हमने उसमें किया था वैसे हम इसमें भी करते हैं। तो y की घात 2 है तो ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये संख्या जो है आपकी पूर्ण संख्या है, उसकी जो घात है वो पूर्ण है। इसके बाद में करनी में 2 और यहाँ y की घात 0 तो ये गुणा में आता है। तो 0 का मतलब क्या होता है आपको, मैंने अभी बताया था आपको, 1 होता है। y की घात 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो क्या हो जाएगा आपका कि करनी 2। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप देखिए, ये हुआ तो ये हम क्या कह सकते हैं इसमें कि यह एक चर बहुपद है। एक चर बहुपद है क्योंकि चर y की सभी घातें पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब अगला देखते हैं हम। ठीक है, तो ये रहा हमारा तीसरा, रूट टी 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। ठीक है, अब इसको साबित कैसे करेंगे, देखिए। तो इधर तो 3 है तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 3 टी की घात 1/2। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। तो 3 टी की घात 1/3 प्लस टी की घात 2, टी रूट 2। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ कह सकता हूँ कि यह एक चर बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस टी की घात 1/2 आ रही है और कंडीशन यहाँ थी कि जिसकी भी घात पूर्ण हो वह एक चर बहुपद होगा। लेकिन इसकी घात आपकी क्या आ रही है, 1/2 आ रही है, इसलिए यह पूर्ण बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्योंकि चर टी की घातें पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है अपना। चौथे क्वेश्चन में देखिए आप, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि y की घात 1 लिख सकता हूँ प्लस 2/y। अब देखिए 2/y है तो 2/y है तो इसका 1 हो जाएगा। अब इसमें से बटा करेंगे तो y की घात हमारी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो मैं यहाँ पे इसको कह सकता हूँ कि यह एक चर बहुपद नहीं है क्योंकि चर y की सभी घातें पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, मैं ये लिख सकता हूँ इसके बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए अगला देखते हैं। अगला आपका है 5वां। ये कुछ अलग है, देखिए ये कुछ अलग है। x की घात 10
प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। अब इसमें 3 चर हैं, कितने चर हैं? 3 चर हैं। देखो x, y और t, ये 3 चर हैं। तो ये 3 चरिय 3 चरिय होगा ये, ठीक है, 3 चरिय बहुपद होगा। मैं इसको आसानी से कह सकता हूँ, आप भी देख सकते हो, उसमें सभी घातिकाएँ आपकी पूर्ण है। जैसे 10 पूर्ण है, 3 पूर्ण है और 50 पूर्ण है। पूर्ण का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो 1 है तो 1 में किसी प्रकार का कोई बटा नहीं होना चाहिए। अब इस 1 का आधा होगा कि 5 हो जाएगा, 0.5 हो जाता है। ये 1/2 होता है, 1/3 होता है, या 3/4 होता है। ऐसे अगर होंगे तो ये पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि ये परिमेय संख्याएं होती हैं। इस कारण से हमें उसको कह नहीं सकता। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ यह 3 चर बहुपद है, बहुपद है क्योंकि 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 इसमें इसमें 3 चर हैं जिनकी सभी घातें पूर्ण संख्या है। तो अगले वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए यूनिक एनसीईआरटी कोचिंग के साथ। धन्यवाद।